जाएगा। अहो पुण्यशाली, अहो भाग्यशाली कि आपको जैन धर्म मिला है। कोई और धर्म मिलता तो आप कंदमूल खा सकते थे, आप मांस मच्छी मांसाहार कर सकते थे, असंख्य जीवों की हिंसा अज्ञानतावश आप करते। और आज आप जैन कुल में हैं, चाहे अपनाएं या न अपनाएं, लेकिन आपको इस बात की समझ जरूर है कि कौन सी चीज़ सही है और कौन सी चीज़ गलत है, किस तरह से हम अपने आप को विशिष्ट बना सकते हैं और किस तरह से हम अपने आप को यहाँ रहते रहते भी नारकी का जीव बना सकते हैं। और यदि नवपद की महिमा के बारे में बात की जाए तो सबसे पहले हम परम उपकारी अरिहंत भगवान के नमन करते हैं, जिन्होंने हमें धर्म के प्रारूप को समझाया, धर्म कैसे करना है वह समझाया। धर्म है क्या? धर्म हमें दुर्गति में जाने से बचाता है। मात्र धर्म ही ऐसा है जो सभी जीवों के प्रति करुणा की भावना रखता है, सभी से मित्रता करने की बात करता है, दूसरों के अपराधों को क्षमा करने की बात करता है और स्वयं को अपराधों में न जाने की ज्ञान प्रदान करता है। हमारे परम उपकारी सिद्ध भगवंत हैं, जिन्होंने हमको हमारा सच्चा स्वरूप बताया। हमारा मुख्य स्थान, भले ही आज हम वर्तमान में यहाँ हैं, लेकिन हमारा सच्चा स्थान सिद्धिशिला में ही है, क्योंकि वह शाश्वत स्थान है। यहाँ तो कभी इस भव में और कभी उस भव में भटकते रहना है, कोई स्थिरता नहीं है। सच्ची स्थिरता सिद्धिशिला में है, जो मोक्षगामी मोक्ष है। सिद्ध भगवंत 8-8 गुणों को धारण करने वाले हैं और जो हमारी आत्मा का भी और स्वयं की आत्मा का भी कल्याण करने वाले हैं। बस फर्क इतना ही है कि हम कर्म सहित हैं और वे कर्म रहित हैं, इसीलिए हम यहाँ हैं और वे वहाँ हैं। हमें भी कर्म रहित अवस्था का लक्ष्य रखते हुए सिद्ध भगवंत के सामने दृष्टि रखते हुए कहना होगा कि हमें भी वहीं लेकर चलो। हे उपकारी कृपा बरसाओ, सिद्धशिला में हमने जाओ राह जो प्रभु आवशे ने लई जावशे। तीसरे हमारे उपकारी हैं आचार्य भगवान, जो स्वयं भी आचार पालते हैं और दूसरों को भी आचार पालने के लिए मददगार होते हैं। पूरे गच्छ को ऐसा कहा जाता है कि तीर्थंकर भगवान की गैर हाजिरी में तीर्थंकर रूपी आचार्य भगवान ही जिन शासन के पूरे समुदाय को गच्छ को आगे बढ़ाते हैं। आचार्य भगवान को पीला रंग सुशोभित किया है, क्योंकि जिस तरह आकाश में सूर्य पीला तेज फैलाता है, उसी तरह से जिन शासन में आचार्य भगवान का प्रकाश मददगार साबित होता है। उपाध्याय भगवान, जो पूरे गच्छ को पढ़ाते भी हैं और स्वयं भी पढ़ते हैं। हमारे 5वें उपकारी हैं साधु भगवान। कौन है ये साधु भगवान? साधना करने वाले साधु भगवान, जो भगवान की वाणी को आगम ग्रंथ और शास्त्रों से पढ़कर याद करते हैं, कंठस्थ करते हैं। कहा जाता है कि जम्बू द्वीप के बाहर जो लवण्य समुद्र है, वह हर रोज इतनी तेज लहरें उत्पन्न करता है और एक साधु और एक साध्वी जी के द्वारा की गई एक दिन की क्रियाएं, एक दिन की आराधनाओं से के परिणाम स्वरूप विलंबर देव उन पानी को रोकते हैं। यदि साधु साध्वी जी ये क्रियाएं आराधनाएं करना बंद कर दे तो उन समुद्र की लहरों का पानी अगर एक बार भी हमारे यहाँ आता है तो संपूर्ण पृथ्वी नष्ट हो